हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। अगर आपका यूपीएससी मेंस में आपने ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया है, लोक प्रशासन लिया है, तो आज उसकी पहली क्लास में मैं ये बताऊंगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा, आगे भी लेक्चर इसी तरह से आते रहेंगे। ओके, और अगर आपको इसका या किसी भी और विषय का किसी भी एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए तो ज्वाइन द 3 टेलीग्राम चैनल्स दैट आई एम टेलिंग यू। 30 मिनट जीएस, उत्कर्ष एजुकेशन, यूपीएससी पीसीएस इन हिंदी। ओके, सारे नोट्स सारे ही सब्जेक्ट्स के वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल हैं। बस लेक्चर देखो और नोट्स पढ़ो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पहले ही बहुत लोगों का काम हो चुका है। लोक प्रशासन को अगर आपने ऑप्शनल चुना है तो आपको 3 चीजों से जूझना पड़ेगा। फर्स्ट, सिद्धांत, और सिद्धांतकार, थ्योरी और थ्योरिस्ट। ठीक है। पहला, भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से जूझना पड़ेगा। और उसके बाद सामान्य प्रशासनिक संप्रत्यय, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट्स। इन 3 से जूझना है जब भी ये पढ़ोगे। लोक प्रशासन को जब भी प्रिपेयर करोगे तो इन्हीं 3 से जूझना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको लोक प्रशासन की तैयारी किस क्रम में करनी है वो मैं समझा देता हूं। ठीक है। आपको लोक प्रशासन की तैयारी किस क्रम में करनी है वो मैं समझा देता हूं। जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में करनी है। क्यों करनी है? सबसे पहले तुम जब सिद्धांत और सिद्धांतकार, थ्योरी और थ्योरिस्ट को अच्छे से पढ़ लोगे। कैसे पढ़ोगे अभी बताऊंगा, ठीक इसके ठीक बात इसी लेक्चर में, तो पूरा देखना। एक बार जब तुम विभिन्न सिद्धांत पढ़ लिए, जैसे इसके ठीक बाद में सबसे पहले वुडरो विल्सन पढ़ाने वाला हूं। वुडरो विल्सन, लेक्चर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं, परेशान मत होना। वुडरो विल्सन पढ़ाऊंगा। ठीक है। हिंदी में प्रोबेबली रहेंगे लेकिन ज़्यादातर, ये भी बता देता हूँ। वुडरो विल्सन जैसे पढ़ाना है तो तुम वुडरो विल्सन को अच्छे से पढ़ लिए, उसने जो जो बताया तुमको सब आ गया, तुमने हर एक लाइन अच्छे से समझ ली। जो जो मैंने उसमें पढ़ाया जिस तरीके से वो तुम्हें सब आ गया है। उसके बाद जब तुम भारतीय प्रशासन में पढ़ने आओगे ना तो तुम अपने आप उसमें सिमिलैरिटीज ढूंढना शुरू करोगे। कुछ तो सिमिलैरिटीज मिलेंगी, उसके कारण भारतीय प्रशासन समझना बहुत आसान हो जाएगा। और कुछ कमियां भी मिलेंगी तुम्हें वुडरो विल्सन में और भारतीय प्रशासन में, उन दोनों को भी तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा, जिससे भारतीय प्रशासन समझना बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हो? सिद्धांत से समझ लिए तो भारतीय प्रशासन अच्छे से समझ जाओगे, और भारतीय प्रशासन और सिद्धांत दोनों समझ में आ गए तो सामान्य कॉन्सेप्ट तो बाएं हाथ का खेल है। जनरली टीचर सबसे पहले ये बेवकूफी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। प्रशासन क्या है, ये सब क्या है, प्रशासन और संगठन में अंतर क्या है, वो सब इसके साथ होना चाहिए। ठीक है। इसको पढ़ते पढ़ते ही बीच बीच में इसको घुसेड़ते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, अलग से सिद्धांत की हेडिंग डलवाएंगे, फिर बाद में पढ़ाएंगे। कोई फायदा नहीं उस चीज का, क्योंकि इन सिद्धांतों से ही ये संप्रत्यय, ये कॉन्सेप्ट पैदा होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये पढ़ना है, उससे ये अपने आप समझ में आ जाएगा। और ये इसके साथ ही पढ़ लोगे तो बेहतर है, वरना सबसे आखिरी में पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। बट सबसे पहले सिद्धांत ही पढ़ने पड़ेंगे।
कोई नहीं बोलेगा ऐसा करना, केवल वही जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सिलेक्ट हुए हैं उनके अलावा। टीचर ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, जो पढ़ाते हैं कोचिंग ऑप्शनल की वो भी ये नहीं बोलते। केवल जो सिलेक्टेड दोस्तों को मैं जानता हूँ 2 पर्सनली, और औरों के जिनके सिलेक्शन हुआ उनको यूट्यूब पे भी मैंने यही बोलते देखा है कि पहले सिद्धांत को गिराओ, पहले थ्योरीज निपटाओ, जल्दी निपट जाएंगी, तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम सिलेक्ट हो सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए भी सबसे बढ़िया यही है, क्योंकि कम से कम क्वेश्चन तो भी समझ में आ जाएगा तुम्हें इनका। वुडरो विल्सन इज अ थ्योरिस्ट, ठीक है, उससे क्वेश्चन कैसा आएगा? What are the things that you think Woodrow Wilson said are no longer relevant today? वुडरो विल्सन के सिद्धांत की वो चीजें जो आज बेफालतू की हैं उन्हें बताओ। तो तुम सिद्धांत अच्छे से पढ़ोगे, तुम लिख दोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ हम लिख सकते हैं, ये भी जरूरी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, सब हो जाएगा अगर इस तरीके से चलोगे तो, ठीक है। तो इसी क्रम से पढ़ना है। बुक्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, हर टॉपर सेम बुकें बताता है, वही हम भी बताएंगे, इसलिए मैं उन पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ठीक है। हम तो देखो भाई खुद के नोट्स से पढ़ाते हैं, बुक्स का यूज करते हैं उन नोट्स को और इनरिच करके आंसर राइटिंग करवाने में। पर्सनली तो यही हमारा काम है। अब थ्योरी कैसे पढ़नी, जैसा कि मैंने अभी कहा, कोई भी थ्योरी है, किसी की भी थ्योरी है, उसको आप पढ़ोगे कैसे? तो सबसे पहले तुम उसका बैकग्राउंड पढ़ोगे, किसने दी, कहां से दी, उसका मोटिवेशन क्या था, उसने ऐसा जिंदगी में क्या महसूस किया जो उसने ये थ्योरी दे डाली। तो ये बैकग्राउंड देना है। उस बैकग्राउंड को थ्रू आउट द हिस्ट्री ढूंढना है। थ्रू आउट हिस्ट्री ढूंढने का प्रयास करिए, इंडिया की और वर्ल्ड की। हम ऐसे ही पढ़ाएंगे इसलिए बोल रहे हैं। तुमको अगर ये लेक्चर अच्छा लगे और तुम कहो हाँ ऐसे ही पढ़ना चाहिए, तो हमारे लेक्चर देखते रहना। जैसे वुडरो विल्सन बोल गए थे कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग होने चाहिए, पर है नहीं, होने चाहिए। इसीलिए दुनिया भर से सीखो और उन्हें अलग करो। ये वुडरो विल्सन का मेन लॉजिक है। बैकग्राउंड समझ लिए, हिस्ट्री समझ लिए, और तब तुम अंत में एक आओगे मेन थीम पर, जो 2 लाइनों की होगी मैक्सिमम। 2 लाइनों में अगर अब तुम्हें कोई थ्योरी पढ़ानी है तो कैसे पढ़ाओगे? लाइट चली गई थी, वेरी सॉरी फॉर दैट। इसलिए तो बोलते हैं सपोर्ट करो, थोड़ा व्यवस्था बने हमारी। चलो कहाँ थे? हाँ, मेन थीम 2 लाइन में पता होनी चाहिए। मेन थीम 2 लाइन में पता कर ली, जिससे कि तुम्हें इस थ्योरी का सार समझ में आए, जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस थ्योरी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा आंसर इसी मेन थीम पे बेस्ड होना चाहिए, जिससे आंसर राइटिंग तुम्हारी आराम से हो। वरना तुम्हारे दिमाग में जो आएगा तुम वो लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। उसके बाद मेन थीम तो ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस थ्योरी के होने चाहिए। और ये मान के चलना कि उन 10 में से एक भी एग्जाम पे आ सकता है। उसी लाइन वही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा होगा और आगे लिखा होगा एक्सप्लेन दिस पॉइंट, टिप्पणी कीजिए, संक्षेप में वर्णन करिए, समालोचनात्मक परीक्षण करिए। 50 प्रकार के फैंसी वर्ड होते हैं ना, उनमें ये आ सकता है। तो एक तो वो करना है, ठीक है। अच्छे से समझना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। हम तो समझाएंगे ही, खुद से पढ़ रहे हो उसके लिए बता रहा हूँ, या जिससे पढ़ रहे हो उसको बोलना है अच्छे से समझाने को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, थ्रू हिस्ट्री पता चल गई, पॉइंट पता चल गए। अब आएगा कुछ ड्रॉबैक। तुम कोई थ्योरी दिए हो तो बाकी लोग उस पर क्रिटिसाइज भी करे होंगे, तुम्हारे बाद जो आए होंगे, तुम में कमियां निकाले होंगे ना, तो उनको अच्छे से पढ़ना है। ड्रॉबैक के बाद तुम उन ड्रॉबैक को इंप्रूव कैसे करोगे?
थ्योरी ने क्या किया उससे मतलब नहीं है। अब तुमने ये ड्रॉबैक कैसे हटाओगे अगर तुम उस थ्योरी को बदलना चाहो आज तो। और सबसे आखिरी, यूज इन मॉडर्न टाइम। इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, इस तरीके से किसी भी थ्योरी को आपको पढ़ना है, इसी तरीके से हम पढ़ाएंगे भी और लिखवाएंगे भी। तो किसी थ्योरी को ऐसे पढ़ना हो ना तो इस तरीके से उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। थ्योरी पढ़ लोगे ऐसे करके तो यूज इन मॉडर्न टाइम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ड्रॉबैक्स से वो जो तीसरा पोर्शन में बोल रहा था ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण संप्रत्यय, वो इधर से खत्म। यूज इन मॉडर्न टाइम्स को अच्छे से समझ लिए तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ जाओगे, ठीक है। इस तरह से पहले थ्योरी और थ्योरिस्ट को पढ़ना है, सिद्धांतों और सिद्धांत देने वालों को पढ़ना है, उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद नॉर्मल जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो, कुछ समझ में आया हो, देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और सपोर्ट ही आपसे चाहिए, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आपसे नहीं चाहिए, उसकी जुगाड़ हम कर लेंगे, उसकी परेशान आप मत होइए। सो प्लीज़ लाइक माय यूट्यूब वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी तरीके से पढ़ाऊँगा, कल से क्लास रेडी रहेगी। ऐसे ही लिखा के हम पढ़ाएंगे तो आपके नोट्स भी अपने आप बन जाएंगे। आपको हमारे भी नहीं खरीदने पड़ेंगे, किसी के भी नहीं खरीदने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।